आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स मार्च की लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो कब किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 मार्च को। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 70 लाख जो महिलाएं हैं उनके खातों में 655 करोड़ की पहली किस्त जारी करना। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा महतारी बंधन योजना इसको कब कहाँ शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2014 से 24 के दशक के अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बन गया है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो क्रिस्टीना पिस्टकोवा को। ये चेक गणराज्य की हैं। कब पहनाया गया है? तो 9 मार्च 2024 को पहनाया गया है। यानी कि मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिस्टकोवा जी बनी है। ठीक है, कहाँ की हैं? तो चेक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरसम कोरा महोत्सव, ठीक है, इसको 10 मार्च 2024 को मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? तो तवांग जिले में। ठीक है, तवांग जिले में। अच्छा, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भारत भूटान की मित्रता और हिमालय में बौद्ध धर्म की साझा संस्कृति को बढ़ावा देता है। कौन सा महोत्सव बढ़ावा देता है साझा संस्कृति को? तो गौरसम कोरा महोत्सव। ठीक है, याद रखना, इसको मनाया गया है तवांग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो प्रित्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो जी ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। ठीक है, याद रखना है, प्रित्जर पुरस्कार 2024 विजेता तो रिकेन यामामोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। याद रखना बच्चों, उत्तर प्रदेश के जो 5 नए एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। ये पांचों एयरपोर्ट यूपी में हैं। कहाँ कहाँ है? तो याद रखना, पहला आजमगढ़, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा मुरादाबाद, चौथा चित्रकूट, पांचवा अलीगढ़ में। कब किया? तो 10 मार्च 2024 को किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को यानी 5 नए एयरपोर्ट मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। इन्होंने नया कारनामा स्थापित किया है कि जो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट तो लिए लेकिन ये फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तेज गेंदबाज यानी फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बना है? तो पनामा देश। कौन बना है बेटा? पनामा देश। याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने के लिए जो पनामा नहर है वो भी इसी देश में बनी हुई है, पनामा देश में। ठीक है, पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, और ये सौर गठबंधन में 97वां देश बन गया है। कौन सा? तो पनामा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी 2 लाइन वाली सैना टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सैना टनल पूछा जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सैना टनल कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट टेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कब किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 11 मार्च 2024 को। और एक बात याद रखना, अग्नि 5 की जो मारक क्षमता बताई गई है वो बताई गई है 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता बताई गई है। ठीक है, अग्नि 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है वो जीता है ओपेनहाइमर ने। किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब बैडमिंटन किसने जीता है? तो पुरुष
जो युगल खिताब है, ठीक है, फ्रेंच ओपन में, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी को, ठीक है। इनको एक बात और याद रखना, इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखना बच्चों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो श्री किशोर मकवाना जी ने, ठीक है, श्री किशोर मकवाना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 15 से 25 मिलियन यात्री प्रति वर्ष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। याद रखना, इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, चूँकि प्रति वर्ष लिखा हुआ है, प्रति वर्ष 15 से 25 मिलियन यात्री जो है यहाँ से उड़ान भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA अधिसूचना कब जारी की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च 2024 को CAA लागू कर दिया गया है। यानी कि जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। 3 पड़ोसी देशों से आए हुए या प्रताड़ित किए गए लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ शुरू की जाएगी? तो बेंगलुरु में, ठीक है। ड्राइवरलेस जो मेट्रो है ये बेंगलुरु में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे प्रदान की गई है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ यानी डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। कहाँ दी गई है? तो मॉरिशस में दी गई है। और किसने दी है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। कब दी है? तो 12 मार्च 2024 को दी है, ठीक है। मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, क्योंकि अभी भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये मॉरिशस की यात्रा पर गई हुई थी, 3 दिवसीय यात्रा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी जी ने ली है। कब ली है? तो 12 मार्च 2024 को, ठीक है। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मनोहर लाल खट्टर जी थे, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 11 मार्च 2024 को। पूछा जाएगा इरडा का स्थापना दिवस कौन सा मना? तो 38वां मना, याद रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में टेस्ट रैंकिंग भारत ने फिर से हासिल कर ली पहले स्थान पर, ठीक है। ICC टेस्ट में रैंकिंग में नंबर 1 की जो टेस्ट रैंकिंग हासिल की है उसने की है भारत ने। और एक बात याद रखना, भारत टेस्ट में ही नहीं, वनडे में भी और T20 में भी, ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है, ठीक है, यशस्वी जायसवाल फरवरी महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AS राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? तो 11 मार्च 2024 को किया गया है, ठीक है। नए सतर्कता आयुक्त पूछा जाए तो कौन है? AS राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो नाम है दांसो सेरिंग तोबके, ठीक है। कब आए हैं? तो 14 से 18 मार्च 2024 तक, ठीक है, रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है, तो कब की है? तो याद रखना 17 सितंबर को। सरकार जो है अब गृह मंत्री के द्वारा, ठीक है, गृह मंत्री के द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। याद रखना कब इसकी घोषणा की है? तो 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी जो 2023-24 में हुई थी इसका खिताब मुंबई ने जीता है। किसे हराकर? तो विदर्भ को हराकर। कितने रनों से? तो 169 रनों से। और एक बात याद रखना, मुंबई ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, ठीक है। किसने जीता है? तो मुंबई ने। कितनी बार? तो 42 बार, ठीक है। कितनी बार जीता बच्चों? 42 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो 108वीं है। कौन सी रैंक है? 108वीं रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है।
ठीक है, तो कब दी है, तो 13 मार्च 2024 को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पूछा जाएगा देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, कौन बना है, उत्तराखंड। ठीक है, और कोई भी विधेयक पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी प्रदान कर देता है तो वह अध्यादेश बन जाता है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता जो है अब ये अध्यादेश बन गया है। ठीक है, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई है। ठीक है, तो कब से लग गई है, तो 13 मार्च 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत की विकास दर को बढ़ाकर 7.8% किसने कर दिया, तो ये फिंच रेटिंग ये एक रिपोर्ट जारी करती है जो सभी देशों की विकास दर को बताती है। ठीक है, और इसने अभी 24-25 में 8% जो है भारत की विकास दर का लक्ष्य रखा है, जब 24 और 25 की बात हो, और 24 में अगर पूछा जाए तो 7.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए चुनाव आयुक्त 2 लोग बने हैं। कौन कौन है, तो एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इनको भारत सरकार यानी कि भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री के द्वारा इनका नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है रिपोर्ट में, तो राष्ट्रपति जो है नए चुनाव आयुक्त की घोषणा करता है। ठीक है, तो नए चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाए कितने लोग बने हैं, तो 2 लोग हैं। कौन कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया है, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, और ये एक वैकल्पिक ऑटो ईंधन है जिसका नाम क्या है, इथेनॉल 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा किसने की, तो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। ठीक है, अब देश में जो 18वीं लोकसभा होगी, ठीक है, अभी तक कौन सी चल रही थी लोकसभा, 17वीं लोकसभा, यानी 18वीं लोकसभा का जो चुनाव कार्यक्रम है वो किसने घोषित किया है, तो चुनाव आयोग ने। कब किया है, तो 16 मार्च को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो भी याद रखना। थीम क्या थी, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। ठीक है, ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। ठीक है, इनको फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए दो नए आपकी पनडुब्बियां कौन सी शामिल की हैं, तो एक का नाम है INS आग्रे और एक का नाम है INS अक्षय। ठीक है, याद रखना बच्चों, एक है INS आग्रे और एक है INS अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक 2023 और 24। ठीक है, यहाँ पर 23 और 24 में भारत की रैंक पूछी गई है, तो कौन सी है, 134वीं। कौन सी रैंक है, 134वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब ग्रांड प्री के विजेता कौन बने हैं, याद रखना, मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, ये रेड बुल से संबंधित हैं। ठीक है, नाम क्या है, मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, इन्होंने सऊदी अरब में जो ग्रांड प्री हुई थी उसके विजेता बन गए, यानी फार्मूला 1 वाले ड्राइवर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है भारत का निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को की है। ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं। तो जो 4 राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं इनकी घोषणा कब की गई है, तो पहले तो याद रखें बच्चों, जो लोकसभा चुनाव है और 4 राज्यों में क्या है एक साथ विधानसभा चुनाव, तो घोषणा कब की गई, तो 16 मार्च 2024 को की गई है। तो चरण देख लेते हैं। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो 7 चरणों में होगा। ठीक है, कितने चरणों में, तो 7 चरणों में। ठीक है, कौन कौन से चरण हैं ये भी देख लेते हैं। पहला चुनाव होगा 19 अप्रैल को, दूसरा 26 को, तीसरा होगा आपका 7 मई, 13 मई, 20 मई। ठीक है, उसके बाद 25 मई। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 1 जून को, और मतगणना जो होगी वो होगी 4 जून को, यानी कि आपको पता चल जाएगा 4 जून को भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है,
और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हैं 2024 में वो 5 राज्यों में होने थे। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। लेकिन चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में घोषणा की है? तो 4 राज्यों में की है। कौन से में नहीं की? तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं की है। ठीक है, सुरक्षा का हवाला देते हुए। तो वो जो 4 राज्य हैं कौन कौन से हैं यह याद रखना। पहला है सिक्किम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, कौन बने? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 मार्च को टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड सिटी एक्सपो कहाँ विकसित किया जाएगा? तो याद रखना ये जगह है हरहुआ, ये वाराणसी में पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर बर्ड सिटी एक्सपो विकसित किया जाएगा, यानी कि वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया है? तो पैरा तीरंदाज जो हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को। ठीक है, चुनाव आयोग ने जो एक आइकॉन घोषित किया जाता है, तो इस बार जो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी को किया है। ये कौन है? ये पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लमिटे, ठीक है, 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सेशेल्स में। कब से? तो 18 से 27 मार्च 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना बच्चों, राहुल सिंह। कौन बने हैं? राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना किसने लगाया है? तो RBI ने लगाया है। ठीक है, RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन